Hello friends, I am Dr. Khushbu Chaudhary from Revive Physiotherapy Clinic. Today's our topic is neck pain. In neck pain series, the first episode is neck anatomy. इसके बाद हम जानेंगे the reason behind the neck pain or which is the correct posture for neck and then exercise. Okay? पहले तो हमें ये चीज जाननी होती है, सभी लोगों को तो पता ही है कि नेक पेन तो सभी में होता ही है, छोटे से बड़े लोगों में होता है, लेकिन सबको पता नहीं है कि ये नेक पेन होने का रीजन क्या है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक एनाटॉमी। वेल, नेक के अराउंड देयर आर द ग्रुप ऑफ मसल्स. The main muscles is trapezius, sternocleidomastoid, and scalene, which is the around the neck. Now we explain in detail about the group of muscles. Okay, there are the anterior group of muscles, lateral group of muscles, and posterior group of muscles. First, start with the anterior group of muscles. In this anterior group of muscles, sternocleidomastoid, suprahyoid, infrahyoid, and platysma. There are the four muscles, which is the main muscles of the anterior group of muscles. Then they started with the lateral muscles, scalene muscles, and longus colli and longus capitis. Posterior group of muscles is the trapezius muscles, scalene muscles, erector spine and occipital muscles. ये हो गई हमारी नेक की एनाटॉमी। अब हम जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हमें नेक पेन होता है। वेल, अब जब ये ट्रेपेजियस मसल्स है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स है, स्कैलेनी मसल्स है, ऑक्सीपिटल मसल्स है, तो वो क्या है कि इस मसल्स में जब हम प्रोलॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में रहते हैं, एक ही पोजीशन में हम गर्दन झुकाई ऐसे बैठे रहते हैं, तो ये सभी मसल्स में स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म क्यों होता है कि हम उसका एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम उससे लोड ले रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा पोस्चर जो ऐसे ऐसे रहना चाहिए, तो वो धीरे धीरे हमारी गर्दन ऐसे आने लगती है, क्योंकि हमारा जो नेक फ्लेक्शन ऐसे प्रोलॉन्ग टाइम पे रहता है, तो सभी लोड हमारा इस मसल से आता है। काफी हद तक ये ट्रेपेजियस में स्पाज्म हो जाता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में स्पाज्म हो जाता है, हमारे शोल्डर मसल स्टिफ हो जाता है। पुअर पोस्चर होने के कारण ये सभी चीज हमें होती है। ज्यादातर ये जो चीज है वो हमें स्टूडेंट में पाई जाती है, या फिर ऐसे बैंक में जॉब करते हैं, जो कोई भी ऐसे टेबल वर्क करता है उसमें पाई जाती है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें भी हमें नेक पेन होता है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल लिस्थेसिस, फिर हो गया डिस्क बल्ज, C3, C4, C5, डिस्क हर्निएशन। जब डिस्क हर्निएशन होता है तब उसके अंदर की जो नस होती है वो भी दबनी शुरू हो जाती है। अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तभी हम पूरे एक हाथ में रेडिकुलोपैथी भी होती है। ये कुछ कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, इसमें हमें नेक पेन महसूस होता है। ठीक है, अब कोई भी ऐसे मतलब मूवमेंट हम करें, नेक की आगे की ओर करें, पीछे करें, या फिर साइड टू साइड करें, तभी हमें नेक पेन हो, तो जरूरी नहीं कि ये नॉर्मल नेक पेन है। कभी कभी ये डिस्क बल्ज होने के कारण भी ये नेक पेन हो सकता है। अब हम कैसे जाने कि किस प्रकार का है। अगर आपके दोनों हाथ में से कोई हाथ में झुनझुनाहट आए, या फिर आपको एक हाथ में दर्द महसूस हो, या फिर शोल्डर से लेके नेक तक आपको दर्द हो रहा हो, तो नेक पेन को रिलीफ करने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे तो 5 एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हमें ये वाली मूवमेंट करनी है, यानी कि ऐसे नेक को आगे की ओर लेना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद ऐसे साइड पे 1 2 3 4 5। उसके बाद साइड फ्लेक्शन 1 2 3 4 5। फिर चिन टक 1 2 3 4 5। फिर हाफ सर्कल 1 2 3 4 5।
अगर ये कोई भी एक्सरसाइज करने के टाइम पे अगर आपको दर्द महसूस हो, ज्यादा दर्द, ऐसा कुछ भी आपको दिक्कत आए, तो ये एक्सरसाइज तुरंत बंद कर देनी है। ये नॉर्मल ऐसा आपको नेक पेन है, स्टिफनेस है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को इससे फायदा ही होता है। लेकिन अगर ज्यादा आपको सीवियर पेन है तो एक बार आप आपके नजदीकी किसी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में, फिजियोथेरापी सेंटर में, रिहैब सेंटर में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसे अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ठीक है, आपकी पामर सरफेस और फोरहेड को ऐसे, फोरहेड को आगे लेना है और पामर सरफेस को ऐसे पीछे धकेलना है। 1 2 3, ओके रिलैक्स। 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3, ओके रिलैक्स। उसी प्रकार इस साइड वे से 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3, ओके रिलैक्स। 1 2 3 left hand side, 1 2 3 relax, 1 2 3 relax, 1 2 3, ओके। इसे दोनों हाथ फोल्ड करके इसे पीछे की ओर लेना है। 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3, ओके रिलैक्स। 1 2 3। उसके बाद हो गया इसे। अब आपको स्ट्रेचिंग कैसे करना है, इसे एक हाथ हेड पे, एक हाथ शोल्डर पे, इस प्रकार से आपको स्ट्रेच करना है। 1 2 3, 1 2 3, रिलैक्स। 1 2 3। उसी प्रकार दूसरी साइड। 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3। बाद ये से 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3। फिर 1 2 3, ओके रिलैक्स। 1 2 3 रिलैक्स। 1 2 3, ओके रिलैक्स। ये हो गई एक्सरसाइज। घर पे आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। घर पे आपको जहां पे भी ऐसे सूजन लगे, स्टिफनेस लगे, वहां पे आपको आइस पैक लगाना है। ठीक है, उसके आइस पैक आपको 10 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आपको सर्वाइकल कॉलर लेना है, जो गले में पहनने का पट्टा होता है, वो पहन के आपको काम करना है। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, प्रोलॉन्ग टाइम आप जैसे कार चला रहे हो, तो उसके लिए आपको ये सर्वाइकल कॉलर काफी हद तक पेन में आपको राहत दे सकता है। फिर हो गया आपको पिलो। पिलो आपको लेना नहीं।